नमस्कार बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आज मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के युवा नेता राजेश कुमार उर्फ प्रिंस जी हैं क्योंकि इनको प्रिंस के नाम से सब लोग जानते हैं और करनाल जिले की इंद्री विधानसभा में गढ़ी बीरबल जो है वो इनका गांव है। और इंद्री विधानसभा की बात करें तो आप सभी को पता है वहाँ जो सिटिंग एमएलए हैं राम कुमार कश्यप वो हैं जो पहले राज्यसभा के सांसद भी रहे, बीजेपी से वो विधायक हैं। लेकिन जैसा लगातार हम आपको पता है इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी लोग जिनको चुनाव लड़ना है या कहीं न कहीं वो भी चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले अन्य पार्टियों की, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो हम प्रिंस जी से बातचीत करेंगे। प्रिंस सबसे पहले तो मेरा ये सवाल आपसे क्योंकि इंद्री का अगर मैं इतिहास में जाऊँ, जितनी भी आपके विधायक बने हैं, अगर हम कोई एक आध बार को छोड़ भी दें, तो अधिकतर जो विधायक बने वो इंद्री के बाहर के बने, यानी कि बाहर के नेताओं को, बाहर के लोगों को वहाँ थोपा जाता है। क्या उस कारण इंद्री का विकास हुआ है वो तमाम की तमाम बातें? सबसे पहले तो मैं नैन साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा यहाँ इंद्री में आपका और आपके चैनल को बधाई भी देता हूँ क्योंकि आपका बहुत अच्छा चैनल है। और आपके माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इंद्री हल्का एक बाहर के व्यक्तियों की ही गढ़ रहा है ये। यहाँ पर सिर्फ़ एक हमारे लक्ष्मण काम्बोज हुए हैं, एक मेहता जी थे भीमसेन, पूर्व विधायक 2 थे, एक की डेथ हो चुकी है, एक ही है। हम कहीं भी हलकों में जाते हैं तो हमें वहाँ पूर्व विधायक हैं, बहुत से पूर्व विधायक देखने को मिलते हैं जो अपने हलके के हैं। हमारे हलके में तो कोई ऐसा भी नहीं है अभी पूर्व विधायक हो, कोई चले जाए, किसी से कोई बात कर ले या किसी पार्टी के साथ जुड़े भी पूर्व विधायक है, उसकी भी चलती है, किसी विधायक के साथ नहीं बन पाए। तो इंद्री में जो भी चीज़ है हमने अब ये अपनी मुहिम छेड़ी हुई है एक, हम हर जगह मीटिंगें कर रहे हैं, कोर कमेटी के मेंबर हम मैं भी उसमें। तो हमने अभी अपनी 4-5 मीटिंग रखी हैं, हर एक ज़ोन वाइज़ हमने गाँव बाँटे हुए हैं। तो उसमें हमने अपना हल्का अपनी चौधर एक मुहिम छेड़ी हुई है, जिसके हम हर संडे को मीटिंग रखते हैं उसमें। बिल्कुल, आपने बताया कि अपना हल्का अपनी चौधर, और जहाँ तक चौधर की बात है, तो खासकर आपके परिवार के लिए और आपके लिए चौधर कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैं पहले आपसे बातचीत कर रहा था, तो आपके जो दादाजी रहे हैं, वो लगातार करीब 25-30 सालों तक सरपंच रहे। उसके बाद पहले आप 2 बार सरपंच खुद आप बने गाँव के, और अभी आपकी जो धर्मपत्नी है, वो सरपंच है। तो एक बड़ा यानी कि आपका राजनीतिक हम उस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि गाँव की सरकार अपने आप में एक, और खासकर जब पहले की बात करें, क्योंकि सरपंच की भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ें जो जिस तरीके से देखी जाती रही हैं, और जैसा आपने इंद्री के बारे में बताया कि बाहर के लोग ही रहे हैं सिर्फ़ 2 लोगों को छोड़ के। तो जैसा आप प्रोग्राम चला रहे हैं कि अपना हल्का अपनी चौधर, अगर आप अगर जीत जाते हैं, अगर आपको टिकट मिल जाती है क्योंकि आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा के ख़ासम-ख़ास हैं, काफ़ी आपसे उनका लगाव है कहीं न कहीं। तो क्या कुछ वो चीज़ें हैं, क्या कुछ टीस है कि भाई हमारा हल्का हमारी चौधर, कहने का भाव तो ये हुआ ना कि हम यहाँ के लोग, इंद्री हलके के लोग जीत कर जाएँ और जो अपनी चौधर है, जो इंद्री उसका विकास करा पाएँ। ऐसे क्या कुछ काम हैं जो आप करवाना चाहते हो या फिर जो इंद्री में नहीं हुए अब तक? देखिए, इंद्री का विकास अभी बहुत पीछे पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा विकास इंद्री में नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे एक भीमसेन मेहता जी बने थे मंत्री, उनके टाइम में कुछ कार्य हुआ था। उसके बाद हमारे इंद्री में जो भी विधायक बने हैं, वो बाहर से बने हैं और बाहर से विधायक बनने के बाद 2014 में हमारे विधायक बने थे, कर्णदेव काम्बोज जी बने थे। तो उनकी भी जैसे वो मंत्री भी रहे हैं सरकार के अंदर, और उनकी भी भावना हमारे इंद्री हल्के से नहीं जुड़कर अपने हल्के रादौर से जुड़ी थी। उनके बयान भी आए, अखबारों में भी आए कि मेरा मन तो अब भी यमुनानगर में है, और ये बात होती है हल्के की, कि जिस हल्के का जो होता है वो अपने हल्के के बारे में सोचता है पहले। अब अगर जैसे हम इंद्री के बारे में सोचे तो इंद्री की सुध-बुध अब किसी ने नहीं ली, और जैसे कार्य हुए तो इंद्री का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। और जैसे हुड्डा साहब की सरकार रही, दीपेंद्र जी की रहे, हम जैसे मैं उस टाइम सरपंच रहा हूँ, एक बार मैं रहा हूँ, अब की बार मेरी मिसेज़ हैं। मैं एसोसिएशन ब्लॉक का प्रधान भी रहा हूँ सरपंचों का। तो उस दौरान मैंने दीपेंद्र जी और हुड्डा जी की कार्यशैली में वो कार्य कराए हैं जो मैं अब नहीं करा पा रहा हूँ। इस सरकार में जैसे अब सरकारों ने टेंडर प्रक्रिया बहुत चीज़ें ऐसी चला दी हैं, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया चलो पारदर्शिता लाना चाहते हैं कि प्रशासन का कार्य अच्छा है, चलो सरकार अच्छे से करे। पर पारदर्शिता नहीं है इसमें, इसमें भी अफ़सर लोग भी सारी टेंडर है, ठेकेदार टेंडर ले लेते हैं, वो कैंसल हो जाते हैं, फिर दोबारा टेंडर होगा, फिर कैंसल होंगे। तो मतलब एक प्रोसेस बड़ा लंबा प्रोसेस है, जिसके अनुसार पहले तो सरपंचों को पावरें थी, वो साथ के साथ काम करा देते थे, एस्टीमेट तैयार करते थे, 2-4 दिन में काम लग जाता था।
अब बहुत से पेंडिंग काम है। विधायक है बाहर से बने हुए हैं, पार्टी के टिकटों पे हैं, वो सोचते हैं बाहर का हूँ यार, पार्टी ने टिकट दे दी थी, बन गया था, जीत के बात खत्म होगी। तो वो मर्जी है, कभी आए ना आए, अब किसी से मिलना हो, कुरुक्षेत्र जाना, करनाल जाना, कोई यमुनानगर जाना, इंद्री में कोई लोकल विधायक है ही नहीं जिसके पास हम जाके अपने हल्के में बैठ सकते हैं। बिल्कुल, ठीक कहा आपने क्योंकि पहले के विधायक की बात करें, कर्णदेव कंबोज हैं, वो यहाँ से विधायक थे, सरकार में मंत्री भी थे। हालाँकि उन्होंने बहुत सारे वो लगातार अब भी बयानों में बताते हैं कि मैंने इंद्री का बहुत सारा विकास करा है। लेकिन सरपंची की आपने बात की कि पहले की सरकारों में कैसा था काम करवाना और आज की सरकारों में कैसा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बार-बार ये बात कहते भी हैं, खासकर ई-पोर्टल को लेकर कि ये तो पोर्टल सरकार है, पोर्टल से चलती है और अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम पोर्टल खत्म करेंगे क्योंकि आप गाँव से जुड़े हैं, सरपंची की चौधर आपके परिवार में बहुत लंबे समय तक रही और अब भी है। कहीं न कहीं लोगों से आपका जो कहीं संबंध है, लोगों से बातचीत है, वो लगातार आपके बीच लोग रूबरू होते होंगे, अपनी समस्याओं को लेकर आते होंगे। कहीं न कहीं पोर्टल से जो गाँव देहात का आदमी है, हालाँकि सरकार कह रही है कि हम पारदर्शिता लेके इसलिए हमने ये पोर्टल चलाए हैं जितने पोर्टल हैं। लेकिन गाँव का जो कहीं न कहीं हम खासकर किसान वर्ग की बात करें, मज़दूर वर्ग की बात करें, जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती तो बहुत कहीं न कहीं उनको जूझना पड़ता है। पोर्टल को लेकर जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं पोर्टल आते ही सारे बंद कर दूँगा, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये पोर्टल में मैंने एक चीज़ देखी है, जैसे मैं ग्राउंड लेवल पे एक किसान का बेटा हूँ और ग्राउंड पे रहता हूँ और मैंने देखा है कि हम धरती से जुड़े आदमी हैं और हर वर्ग के साथ हमारा वो रहता है कि मिलना-जुलना, और गरीब व्यक्तियों को जैसे सरपंच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हुँ। और आम आदमी को लोकल विधायक तक की ज़रूरत होती है। इससे फालतू किसी को सीएम के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती कहीं भी। अगर हमारा गाँव का सरपंच है, हमारा विधायक अच्छा है, तो हमें हल्के से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा। हल्के के अंदर क्योंकि अपना जैसे कुछ 2-4 काम होते हैं लोगों के, छोटे-छोटे काम है, थाने का है, तहसील का है, बीडीओ दफ्तर का है, एसडीएम ऑफिस है। इससे आगे लोगों के कोई ज़्यादा बड़े काम नहीं होते और जो बड़े छोटे-छोटे काम होते हैं और उनमें पारदर्शिता चाहिए। अभी उन्होंने पोर्टल का जो सिस्टम किया है, उसमें आज पोर्टल खुलेगा, लाइनें लगती है, एससी-एससी वाले हैं, उनकी चाँदी हुई पड़ी है। एक फार्म आता है, वो मेरे ख्याल से 10 पैसे का पेज होता है, उसके वो ₹100-100 ₹200-200 लेते हैं, गरीब वर्ग है। सब फार्म भरने पे खड़े हैं और कभी किसी का राशन कार्ड बन रहे, कभी कट रहे, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। पहले एक चीज़ होती थी, काम पक्के होते थे और अब पोर्टल में चलो इन्होंने पारदर्शिता लाया है, जैसे तहसील कार्यालय, कई जगह अच्छे काम हुए हैं, हम मानते हैं वो जो चीज़ ठीक है, वो ठीक है। पर एक छोटी-छोटी चीज़ है, जैसे अनाज है, आप देखोगे मंडियों के बाहर कितनी भीड़ है, बाज़ारों में भीड़ है। इवन उन्होंने चाहे मंडी पे पोर्टल कर दिया, कुछ भी कर दिया, आढ़ती के माध्यम से हमारी जैसे जाती थी फसलें, तो साथ के साथ जाना, साथ के साथ बिकना, किसान के खाते में पैसे चलो आ जाते हैं, अच्छी बात है। अब ये लाइनों में खड़े हैं, रात को जाते हैं, ट्रैलियाँ 2-2 दिन तक लगती है, किसानों की पूरी भीड़ लगी है। अच्छा, टाइम पे उनको पेमेंटें नहीं दी जा रही है। किसी भी तरह से हर वर्ग परेशान है आज के डेट में और हम तो ये चाहते हैं कि आने वाला समय अगर ये आता है, सरकार की बात करें, तो हम चाहते हैं कि जैसे अब दीपेंद्र भाई साहब हैं, हमने देखा है जी, मैं तकरीबन सभी से मिला हूँ अपनी सरपंची के दौरान। मैंने बड़े ये जैसे अपने जो ये आते हैं राजनीतिक लोग, सबसे मिला हूँ तकरीबन। तो सबके बारे में सुना भी है। जितने सॉफ्ट और जितने नरम और जितनी कार्यशैली हमने दीपेंद्र जी की देखी है, हुड्डा साहब की देखी है, ऐसी कार्यशैली हमें तो किसी के विश्वास नहीं हुआ क्योंकि खुद कार्य किए हैं उनकी जी। और उनके सीएम होते हुए और अब भी चाहते हैं कि हम तो दीपेंद्र जी सीएम आए या हुड्डा साहब आए या उनके बाद दीपेंद्र जी आए। हम तो उनको सीएम देखना चाहते हैं और उनके सच्चे सिपाही के तौर पर उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हल्के के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद अब चाहते हैं कि उनको साथ लेके चलेंगे, जैसे उनसे नज़दीकियाँ हो रहा है कि हम गाँव का, अपने हल्के का विकास कर सकें। क्योंकि मेरे गाँव से जो सड़कें हैं, बहुत बदहाल हालत में हैं। अब किसी से पूछा जाए, किसी से मिलते हैं कि सरकार के पास कोई कहता है पैसा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, मतलब ये टेंडर होंगे। अब एसडीओ, जेई अपने लेवल पे मिल लेते हैं, वो ज़्यादा करते हैं, खड्डों की खानापूर्ति कर देते हैं, भर देते हैं जी, उन्हें। बिल्कुल। बाकी हुँ। इतने ज़्यादा कार्य नहीं हुए हैं। इंद्री हल्के में तो कोई भी एक सड़क ऐसी नहीं है जिससे हम लाडवा चले जाएँ, रादौर चले जाएँ या इंद्री की साइड जाएँ, सभी टूटी सड़कें पड़ी जी, हैं। बिल्कुल, प्रिंस जी आपने काफ़ी डिटेल से बताया कि इंद्री में क्या-क्या समस्याएँ हैं, क्या-क्या दिक्कतें हैं, सरकार के वादे, सरकार के दावे, कितना ज़मीन-आसमान का कितना फ़र्क है, वो सब आपने बताया। लेकिन अंतिम में, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि अपना हल्का अपनी चौधर आप एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। मान लीजिए क्योंकि देखो, एक अनार सौ बीमार और हर पार्टी में हर कोई चाहता है कि मुझे टिकट मिले। उसी तरह के हालात इंद्री में भी है और भी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, जो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। कहीं न कहीं वो भी अपने आप को दावेदार मान के चल रहे हैं। 2024 में अगर कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलती या फिर टिकट वितरण में कोई हेर-फेर हो जाती है, तो फिर प्रिंस जो है वो क्या करेंगे?
नहीं देखो, टिकट तो ये ज़रूरी नहीं है कि टिकट ना मिले, टिकट तो मिलेगी। और बाई चांस कोई अगर ऐसी नौबत आती भी है, तो अगर मेरे हलके की टिकट है, तो हम समर्थन भी करेंगे उस चीज़ का। अगर हलके से बाहर पर टिकटों के लाइन में जो हमारे हलके में लगे हुए हैं, जो नेता आ रहे हैं, वो सारे बाहर से हैं, कोई मेरे हलके का है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे हलके से हो। आज की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी में कोई टिकटें के बँटवारे की बात आती है, कोई ये भी बात आती है, देखो वो तो करना हुड्डा साहब और उनका फैसला होगा दीपेंद्र जी का। बाकी हम तो कोशिश करेंगे कि हमारी ही हो, किसी की ना हो और मैं हल्के का विकास कर सकूँ। और जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि मेरी राजनीति है, मेरा सेवा भावना से मैंने निस्वार्थ सेवा भावना से कार्य किया है। अपनी सरपंची के टाइम में किए हैं, अब भी कर रहा हूँ और अब मेरा है कि हल्के के प्रति मैं अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ। और एक किसानों की पैरवाई है, एक मध्यम वर्ग की पैरवाई जो हम विधायक के तौर पे ऊपर जाके कर सकते हैं, वो एक नॉमिनेट अकेले बैठ के नहीं कर सकते। उनकी लड़ाई के लिए मुझे ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा और इसीलिए चाहते हैं कि भई चलो विधायक बने या कुछ भी बने, क्यों अगर सेवा करनी है, अगर कहीं न कहीं सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी होती है, तो वो सेवा ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाती है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रिंस जी बातचीत करने के लिए। तो राजेश कुमार उर्फ प्रिंस ने बताया कि आखिर कैसे जो है जैसे इन्होंने सरपंच बनकर या पहले इनके दादाजी थे या पहले ये सरपंच रहे, सरपंच बनकर इन्होंने जो काम करके दिखाए हैं, इनकी इच्छा है कि मैं इंद्री का सेवादार बनकर, इंद्री का विधायक बनकर जो है वो पूरे हलके की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि किसान परिवार से हैं और किस तरह की समस्याएँ आती है, वो कहीं न कहीं सारी की सारी बातें बताई और एक बात और इन्होंने ख़ास बात, बड़ी बात कही कि अगर हल्के से अगर इनको भी टिकट नहीं मिलती है, अगर बाहर के किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो उसका ये विरोध करेंगे। जैसा इन्होंने एक प्रोग्राम चला रखा है कि अपना हलका अपनी चौधर। और देखिए सरपंच हरियाणा में आज भी जो नेता विधायक हैं, 3-3 4-4 5-5 बार के विधायक हैं, उनकी राजनीतिक शुरुआत बहुत सारे नेताओं की पंच के पद से, सरपंच के पद से यानी कि छोटे लेवल से जो है, वो ही और बाद में वो मुख्यमंत्री तक बने, इतने बड़े पद तक गए। तो वैसा इनका मानना है कि मैं ग्राउंड से जुड़ा आदमी हूँ और कहीं न कहीं सेवा कहीं नहीं भाव की अगर हम बात करें, मैं किसान का बेटा हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन इंद्री के लोगों को क्या लगता है, 2024 में आखिर किसको टिकट मिलनी चाहिए? या फिर यूँ कहें कि 2024 में कौन इंद्री का विधायक जो है वो बन सकता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।